Hi, welcome back to day 9 of my 60 days hard challenge। आज ना सुबह उठते ही दिमाग ख़राब हो गया। मैंने सोचा था कि मैं 5:30 बजे उठूँगी एंड देन मुझे रनिंग करने जाना था। बट मैं उठी एंड टाइम देखा तो 8:30 बज चुके थे। फिर मैंने रनिंग को कैंसिल किया एंड जो मैंने कल लिस्ट प्रोवाइड करवाई थी टेलीग्राम पे, उसमें से मैंने टॉपिक सेलेक्ट करके पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आज कोई टू डू लिस्ट बनानी नहीं थी, मैंने रात में ही बना लिए थे कि मुझे आज क्या-क्या पढ़ना था। मैंने सुबह ही स्टार्ट किया इंग्लिश से। फर्स्ट मैंने होमोनिम्स पढ़े। होमोनिम्स इस बार के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे एंड इसका एक भी क्वेश्चन अभी तक मेरे मॉक में रॉन्ग तो नहीं हुआ है, बट फिर भी पढ़ लेना ठीक रहेगा, क्या पता इस बार भी पूछ ले। इसकी एक ट्रिक होती है जो अगर मैं कभी मॉक का वीडियो बनाऊँगी तो उसमें आपको ज़रूर शेयर करूँगी। एंड हाँ, मॉक से याद आया, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो के लास्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। सो डोंट मिस दैट। एंड होमोनिम्स करने के बाद मुझे वॉइस एंड नरेशन करना था इंग्लिश में। जो ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं वो बन जाते हैं, बट जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम प्रॉपर्ली पढ़ते ही नहीं है मॉक में एंड वो रॉन्ग हो जाते हैं। मैंने इसके लिए पहले अमन सर की एक क्लास ली थी, ताकि मुझे समझ में आए कि ये किस टाइप से क्वेश्चन बना रहे हैं, बिकॉज़ आधा क्वेश्चन ही वापस नहीं लिख रहे एंड उसका वॉइस एंड नरेशन चेंज कर दे रहे हैं। सो क्लास लेने के बाद मैंने एरर प्रो से वॉइस एंड नरेशन की प्रैक्टिस करी थी एंड इतना करने के बाद मैंने मैंने मैथ्स करी थी। मैथ्स में मुझे आज छोटे-छोटे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने थे। मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, उसके बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ एंड बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए एंड फिर टाइम एंड वर्क का जो एमडीएस फ़ॉर्मूला होता है, उसके क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए थे एंड एवरेज में जो नहीं होते हैं सम ऑफ द नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये वाला क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम्स में 2-3 बार आ चुका है डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में एंड हर बार मेरे रॉन्ग हो जाता है, ये मुझे आता ही नहीं है। बिकॉज़ पता नहीं क्या ही है इनके फ़ॉर्मूलाज़ में, मुझे कभी भी याद नहीं रहते। आज मैंने बैठ के इनको प्रॉपर रट्टा ही मारा था कि अब की बार तो आए तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 2025 में भी मेरे एक क्वेश्चन आया था एंड मैं उसको छोड़ के ही आई थी फिर। एंड ये करने के बाद मैंने किया था मैथ्स में प्रिज्म एंड पिरामिड होता है ना, उसके जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं वो, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इसमें मुझे मज़ा आता है करने में। ये किया था एंड देन मैंने रीज़निंग में जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस मेरे हर मॉक में रॉन्ग हो रहे हैं या मैं अटेम्प्ट नहीं कर रही, तो ऐसे मैं कब तक छोड़ूँगी, बिकॉज़ एक ये वाला हो गया, एक काउंटिंग फिगर वाला हो गया, ये तो मुझे छोड़ना ही पड़ता है अभी या गलत हो जाता है। मैंने इसके लिए आज वापस से मैथ्स मैनिया वाली क्लास देखी थी। मैंने प्री के टाइम देखी तो थी बट मेरे नहीं बन रहे फिर भी। फिर मैंने आज वापस से सोचा कि वापस देख लेती हूँ एक बार। एंड जीएस में मैंने जो टॉपिक्स सेलेक्ट किए थे, वो थे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं पॉलिटी में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमी में, ह्यूमन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती है कि कौन सा मूवमेंट कब हुआ था वो, एंड एनिमल किंगडम। मैंने आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं एंड ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लिया है एंड ह्यूमन ज्योग्राफी से पहले मैंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी किया था। अब मेरे बच रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में जो डेट्स होती है वो एंड एनिमल किंगडम, जिसे मैं अभी फिनिश करके फिर सोऊंगी। एंड सब्जेक्टिव मूड्स के लिए मैंने रानी मैम की क्लास ली थी। ज़रूर नहीं कि आप एक ही टीचर से बार 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 पढ़ते रहो। जो टीचर जिस टॉपिक को अच्छा पढ़ा रहा है वो उसी से पढ़ो। जैसे मैंने मूड्स को रानी मैम से पढ़ा था। रानी मैम वैसे मेरी फेवरेट हैं, वो बहुत ही शानदार पढ़ाती है। एंड होमोनिम्स का मैंने एक लेक्चर भी लिया था जो कि क्यू इंग्लिश चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ से, बिकॉज़ सबसे छोटा लेक्चर वही था एंड वो मुझे पता है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने पिछली बार भी उनसे पढ़ा था।
एंड ये जो है ऑल एसएससी एग्ज़ाम्स बेसिक पीवाईक्यू प्रैक्टिस, इसमें आपको 50-50 क्वेश्चंस के चैप्टर टेस्ट मिलेंगे फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। जैसे ये रीजनिंग के हैं एंड ये फॉर मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड इसके बाद इसमें और भी मॉक टेस्ट हैं जो कि हैं साइंस के, स्टैटिक जीके के एंड कंप्यूटर के। सारे चैप्टर वाइज हैं 50-50 क्वेश्चंस के एंड ये है बेसिक लेवल के एंड इसमें एडवांस लेवल भी है। ये सारे एडवांस लेवल के हैं। अभी मैं बेसिक कर रही हूँ, एडवांस के मैंने अभी अटेम्प्ट नहीं किए हैं। जब बेसिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं एडवांस पे आऊँगी। सो जिसको भी ये चैप्टर टेस्ट देने हैं वो यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का दिन एंड डे 9 of my 60 days hard challenge comes to an end. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।